वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10 का रेखीय समीकरणों को सलूशन करने का चैप्टर है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और उससे कुछ वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ। प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन है, इनके मैं कुछ क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। ये क्वेश्चन कुछ करवा भी चुका हूँ। अभी मैं आज आपके लिए, जैसा पिछले वीडियो में बोला था, कि ये ले लेता हूँ कि जिससे थोड़ा सा आपको अंडर रूट वाली जो संख्याएं देखते हैं तो डरते हैं। तो ये मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया कि जब आपका कॉन्सेप्ट सही है कि किस विधि से क्या किया जाता है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं वो आपको बनना चाहिए। और उसके बाद फिर उनका कैलकुलेशन सही होना चाहिए कि मतलब जो बीजगणितीय कैलकुलेशन है, बीज गणित में जो गणनाएं एक्स वाई को जोड़ते घटाते कैसे कैसे पक्षांतर करते हैं, ये सब यदि क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। तो चलिए, ये मैं अभी ले रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आपका कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, उसको लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये है, मैंने कि जैसा ये आपके परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है उससे चालू कर दिया हूँ कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब ये मैं क्या कर दिया हूँ, ये सलूशन कर रहा हूँ। आपको ऐसे सलूशन परीक्षा में चालू करना है, ऐसे करना है कि पहले जो सलूशन करना है प्रतिस्थापन से इसका एक्स वाई का मान निकालना है, हल करना है। हल करने मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये जो अंडर रूट लगे हुए हैं इसके आधार पर आपको अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी। तो हम क्या बोले कि आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से जो भी मान निकालना हो निकाल लीजिए। तो हम इस बार हमने बोला कि जो जिससे भी आपको थोड़ा सुविधा लगे। समीकरण 2 से आप देखिए ये माइनस है, इसको हम समीकरण 2 इसलिए क्योंकि ये माइनस है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आसान दिखता है। ये √3x इज इक्वल टू √8y। क्योंकि इसको यदि आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे, ये माइनस है तो ये 0 प्लस ये हो जाएगा, 0 प्लस ये √x प्लस वाई, 0 प्लस √x प्लस वाई मतलब √x प्लस वाई √8y हो जाएगा। अब ये √8y हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा, ये √3 इधर गुणा है तो √8y बटे √3। ये समीकरण 3 बोल देते हैं। x का मान निकालेंगे। अब ये जो यही मान जो आता है y के रूप में है, इसको हम दूसरे समीकरण जिससे निकाले उसमें नहीं, अब इससे निकाले तो इसको भूल जाएंगे। अब इसको इस पर काम करेंगे। तो x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन इसलिए नाम है कि एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ एक चर राशि जो x है, इसका मान आपने निकाला है y के रूप में, इसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर। दूसरे से मतलब यह है कि आपने यहाँ से निकाला है, तो अब इसमें नहीं, इसमें रखेंगे। तो ये यही होता है प्रतिस्थापन भी। तो √2 इंटू एक्स, ये है x के स्थान पर √2 इंटू एक्स है, तो x के स्थान पर हम लिख देंगे कि √8y अपॉन √3 अब प्लस √3y इक्वल टू 0 है। अब जरा देखने की बात है यहाँ पर कि √2 और √8 √16 हो जाएगा। √2 गुणे √8 इक्वल टू √8 दूना 16, दोनों संख्याएं √ के अंदर चली जाएंगी क्योंकि दोनों में √ लगा है। तो ये हो जाएगा अपॉन √3 और प्लस √3 इंटू y इक्वल टू 0। अब √3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, √3 ले लेंगे। ये तो सिर्फ ये जो √16 है, अब इसका मान जानते हैं, √16 का मान 4 होता है, तो 4y हो जाएगा। अब प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा। ये जरा देखिए, √3 इंटू √3 इक्वल टू √3 के 9, ये 3 का फिर से गुणा हो जाएगा, जैसे इसका गुणा हो गया था। तो √3 का मान 3 होता है, √9 का मान 3 होता है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा 3y इक्वल टू 0। अब जब आपको ये मान आ गया तो अब आपको फिर क्या करना है, अब इसको आगे क्या करना है, ये जरा देखिए। 4y, ये 4y प्लस 3y 7y
अपान √3 को इधर √3 से गुणा कर देंगे तो 0 इंटू √3 वो 0 हो जाएगा। 7y इक्वल टू 0। अब y का मान निकालना है तो 7 इधर मल्टीप्लाई है तो 7 इधर भाग हो जाएगा तो 0 तो ऐसे रहेगा, 7 का भाग हो जाएगा, 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो y का मान 7 आया। और ये जो y का मान आया है वो जो आपने समीकरण प्रतिस्थापित करके मान निकाला उसमें रख दीजिए। तो समीकरण प्रतिस्थापित करके ये मान निकाला है x इक्वल टू √8y अपान √3। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण आपने उसको 3 दे दिया, समीकरण 3 में रख दीजिए तो डायरेक्ट निकल रखने पर ये देखिए आपने इसको समीकरण 3 दिया है, ये जो है इसको आपने समीकरण 3 नंबर दिया है, ये समीकरण 3 इसी में रख देंगे तो आपका सीधे x का मान आ जाएगा। ये क्या आ गया, x का सीधे आ जाएगा x इक्वल टू √8y अपान √3 है तो √8 गुणे 0 अपान √3 और ये 0 अपान √3 यानी 0। इस प्रकार आप देखते हैं कि x का मान क्या आ गया, 0 आया और y का मान भी 0 आया। यही एक इसका हल है और यही इसका आंसर है। अब आपको मैंने बताया कि चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, चेक करने के हमने तरीके भी बता दिए हैं, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि x y का मान यहाँ जो एक्चुअल में जो दिया हुआ समीकरण है, एक्चुअल में ये समीकरण दिए हैं और यहाँ पर x y का मान रखेंगे ये तो आप देखेंगे कि हाँ भाई ये संतुष्ट होता है। संतुष्ट होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में x y का मान रखिए और दाएं पक्ष के बराबर वो आ जाए। तो यहाँ जरा देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 0 आया है तो 2√0 इसको 0 बना देगा और इसको भी 0 बना देगा, फिर योग करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, फिर योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर ही सही है, 0 और y बराबर 0। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। अभी जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन जरा इसको देखिए कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये मैंने इसको हिंदी विद्यार्थियों के हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये रेखीय समीकरणों का युग्म है, युग्म मतलब 2 समीकरण दिए हैं को हल कीजिए, इसको तो हल कीजिए और इस प्रकार मतलब जो हल मिले उसको सहारा लेते हुए फिर यहाँ से m का मान बताइए और इस प्रकार मतलब जो चीज आपके पास रिजल्ट आ जाए उसका सहारा लेते हुए आपको ये करना है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब आप जरा देखिए कि ये दो समीकरण दिए हैं आपको, तो ये समीकरण को ये नहीं लिखा है कि हल कीजिए, भल लिखा है तो किस विधि से हल करेंगे। यदि आपको परीक्षा में ऐसे आए तो आप जो विधि ग्राफी विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि कुछ लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर चैप्टर प्रतिस्थापन विधि का हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम अभी इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और यदि आपको परीक्षा में सिर्फ ऐसे लिखा है कि हल कीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि जिससे इच्छा हो उससे हल कर सकते हैं, कुछ कोई एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो अभी हम इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो क्या लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये सोल्यूशन चल रहा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है और आज फिर m का मान निकालना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करेंगे तो हमने बताया कि हम ले लेते हैं प्रतिस्थापन में, जैसा आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसको किसी भी से कर सकते हैं, उसमें लिखा नहीं है। तो आप समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से जरा देखिएगा समीकरण 1 क्या कहता है। हमने बताया कि एक चरराशि का मान दूसरे चरराशि के रूप में निकाल लेते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको इधर भेज देते हैं तो 11 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि इधर 3y जुड़ा है तो इधर आकर घट जाएगा, तो ये घट गया। अब x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y बटे 2, यही x का मान निकल गया। इसको समीकरण हम 3 दे देते हैं। अब समीकरण ये जो x का मान आया है बचा हुआ समीकरण, अब इसमें नहीं
इसी तरह निकाले हैं। अब जो बचा है उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, दूसरे एक से निकालते हैं दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यही प्रतिस्थापन विधि है। तो x का यह मान, दूसरा समीकरण जो भी है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो अब आप प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पर ये दूसरा समीकरण, ये जो दूसरा समीकरण ये 2x लिखा है, तो 2 गुणे आप लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया बच्चों। और माइनस 4y, ये वैसे सब कुछ बाकी रख देना है क्योंकि x का मान प्रतिस्थापित करना है, तो x स्थान पर आप ही रख देंगे बस। ये अब आप इसको गुणा करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y, क्योंकि सिर्फ 11 माइनस 3y बचे, 2 2 तो कट गए, एक आएगा, एक गुणा होगा तो 11 माइनस 3y ही रहेगा यहाँ पर, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब आपको देखना ये है कि ये क्या है, अब आपको सरलीकरण करना है। मैंने बोला ना कि बीजगणितीय सरलीकरण समझ में आना चाहिए। तो माइनस 3y माइनस 4y, ये गुणा नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ना है, जोड़ना घटाना है, कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता चुका हूँ, उसके संबंधित सभी वीडियो पड़े हैं, जिसको देखना आप सभी देख सकते हैं। क्लास 10 से संबंधित जो वीडियो है प्लेलिस्ट क्लास 10 के नाम से है, बाकी जो नॉर्मल गणित का नॉलेज चाहिए उससे भी संबंधित वीडियो है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y होगा। गुणा नहीं है, गुणा होता तो यही चीज दूसरा चीज हो जाता है, यहाँ इन दोनों का जोड़ है, तो ये माइनस 24 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप यहाँ तक कर लिए तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि 11 जो है इधर इधर इसका 11 चिन्ह प्लस माना जाएगा, है ना, 11 चिन्ह प्लस माना जाएगा, और इधर ये जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा इधर क्या, माइनस 7y, ये जो माइनस चिन्ह है 7 का है, इसका नहीं है, और इधर ये माइनस 24 है ही, ये आएगा तो इस साइड हमेशा पीछे लगता है। हर जब जो राशि अपना पक्ष बदलती है तो दूसरे पक्ष वाली राशि में के पीछे लगती है, तो इस पक्ष वाली राशि में जो भी है उसके सबसे पीछे लगेगी, तो माइनस 11 हो जाएगा। तो ये मैं पक्षांतर से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मेरा यदि क्रम से सभी वीडियो देखेंगे जो कि प्लेलिस्ट में क्लास 10 के नाम से पड़ी है, उसमें क्रम से देखेंगे तो आपको सब चीज़ एक एक चीज़ समझ आएगा, आपका सिलेबस के हिसाब से एक एक चीज़ बताया भी गया है, और जो नए कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ पर डाला गया जिससे आपको गणित पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो ये चीज़ हो गया, इसलिए माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35 हो जाएगा। अब दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड आप प्लस कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं आप किसी भी इक्वेशन में, तो लेकिन करना दोनों साइड है, ये नहीं कि एक ही साइड। इधर माइनस था, इधर भी माइनस था, दोनों साइड प्लस कर दिया। अब y इक्वल टू क्या बचा, 35/7 यानी 5, तो y का मान 5 आ गया। अब y का यह मान, y का यह मान समीकरण 3, y का यह मान क्या है, y का जो 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे यदि, तो समीकरण पहले 3 है क्या, वो तो आप जानते हैं कि समीकरण 3 क्या है। समीकरण 3 ये है, इसमें रखना है आपको। तो समीकरण 3 में रखना है तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y बटे 2 है, तो समीकरण x इक्वल टू 11 माइनस 3y बटे 2 है। तो यहाँ पर रखिए 11 माइनस 3 इंटू 5, y के स्थान पर 5 रखना है, ये 5, तो यहाँ पर y के स्थान 5 बटे 2, तो ये x इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 5 15 बटे 2, तो ये 5 15 बटे 2, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 15 बड़ी संख्या घट रही है तो चिन्ह माइनस में आएगा, तो माइनस 4 बटे 2, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, 2 × 4 और माइनस 2। तो आपने देखा कि x इक्वल टू माइनस 2, अब y इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको ये समीकरण का हल है, पर जैसे कि मैंने बताया कि आप हमेशा चेक कर लिया कीजिए कि आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। तो आप हमेशा जो ओरिजिनल समीकरण दिए होते हैं वहाँ पर रख के चेक कीजिएगा। और ये दिया है कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 2 आया, तो अभी सही क्या आया, x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5 आया है। अब आप यहाँ रखिए तो ये आ जाएगा 2 गुणे माइनस 2, और ये आ जाएगा प्लस 3 गुणे 5, और इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 4, अब प्लस 5 3 15, ये जो 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपने देखा
ये जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ तो मैच कर गया। अब यहाँ भी मैच करके देख लीजिए, और यहाँ भी यदि आ जाए तो आप समझिए कि सही है। तो जरा देखिए ये क्या होगा, 2 गुणे -2 -4 गुणे 5, अभी देखिए -4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो -4, 5 चौक 20 -20। अभी -4 और -20 जब जुड़ जाएंगे तो -24 आ जाएगा। ये देखिए इस पक्ष के इक्वल हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपने ये जो सलूशन निकाला है एकदम सही निकाला है। तो ये तो था आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कहता है कि हल कीजिए, तो हल तो आपने कर दिया। अब आपको आगे क्या करना है कि इस प्रकार, मतलब ये जो मान प्राप्त हुए उनका हल मदद लेते हुए y = mx + 3 के लिए m का मान बताना है। तो इस प्रकार आपको अब क्या करना है, y = mx ये है। अब y = mx + 3 शायद है, y = mx + 3 करेक्ट। तो y = mx + 3 में अब आपको मान निकालना है m का। कब? जब x का वैल्यू y, और इस प्रकार मतलब ये जो मान मिल चुके हैं, तो x का मान रखिए -2 y का मान रखिए 5 और x का मान रखिए -2, तो m गुणे -2 +3। अब ये हो जाएगा 5 = m इंटू -2 हो जाएगा और +3। अब ये 3 को इधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 = -2m बचेगा, इधर -2m बचेगा। अब ये क्या हो गया, 5 - 3 यानी 2 हो गया, और ये -2m। इस प्रकार ये -2 का इधर गुणा है तो इधर भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/-2 m, और 2 एक कम 2, लेकिन माइनस है, इस प्रकार m = -1 बचेगा। यही m का मान बताना है। तो इस प्रकार जो आपका ये क्वेश्चन था, ये m का मान जांच कीजिए, ये m का मान जो आएगा तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन था आपके लिए बड़े आराम से हर चीज़ आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा। और मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि मैं हर वीडियो आपका सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ क्लास 10 बोर्ड में, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स पा सके, सभी पूरे मार्क्स पा सकिए। इस हिसाब से मैं पूरे वीडियो जो है तो सिलेबस के हिसाब से एक क्रम से डाल रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बाकी सभी टॉपिक्स को हल किया हूँ। उस वीडियो जो हमने बोला कि प्ले लिस्ट क्लास 10 नाम से पड़ी है, उसको सभी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको हर चीज़ बड़े आराम से मिलेगा। अब जो है तो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका हिंदी यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये करना है। तो पहले क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए, है ना, रेखीय समीकरण का पेयर बनाइए, युग्म बनाइए। पहला काम तो ये है। फिर दूसरा काम क्या है कि उनको सलूशन कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सलूशन हमने कर दिया है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि निम्न प्रॉब्लम, फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो निम्न प्रश्नों, प्रॉब्लम मतलब प्रश्नों का युग्म समीकरण बनाइए, युग्म रेखीय समीकरण बनाइए, रेखीय समीकरण बनाइए। ये यदि आप बना लीजिए, फिर उसको हल भी करना है तो हल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाइए। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो माना, अब यहाँ पर लिख लीजिए, माना, आप सलूशन कर रहे हैं ना, सलूशन, तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्याएं हैं, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है, मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस, अंतर। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y, तो x - y = 26। ये पहला समीकरण आपने बना लिया, ये पहला समीकरण आपका बन गया।
और दूसरा समीकरण है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये पहली नंबर जो है वो दूसरी नंबर का 3 गुना है, तो प्रश्नानुसार ये है, तो हमें लिखना पड़ेगा आपको प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से पहला आपने ये बना दिया। अब प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि 1 नंबर यानी पहली नंबर जो है वो दूसरी नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। ये लिख रहा है 3 टाइम्स, 3 गुना है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, दूसरी संख्या का जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, ऐड ना कीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण 2 हो गया तो डायरेक्ट यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अब ये समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रतिस्थापित ही तो है, x का मान डायरेक्ट y के रूप में है, यानी प्रतिस्थापित ऑलरेडी है आपका। तो x का यह मान सलूशन में करेंगे, x का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे और फिर आप हल कर लेंगे बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं होगी एक पैसा जरा भी। तो ये क्या है, रख दीजिए आप रखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर रखना है इसका मान x का। तो ये x माइनस y जो है लिखा है आपका, वहाँ पर 3y रख देंगे, ये x का मान रख देंगे यहाँ पर। तो x का मान 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो ये 2y हो जाएगा, 3y में 1y निकल जाएगा, y मतलब 1y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 26/2 यानी 13। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आया वो ये y इक्वल टू 13 आया। अब y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी तक ऐसा कर रहा था, y इक्वल टू 13 समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 3 गुणे 13, क्योंकि y का मान अब 13 रख देना है आपको, इस प्रकार ये 39 हो जाएगा। तो x का मान जो है 39 आया, अब y का मान 13 आया। आप जरा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसा बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो इनका अंतर देख लीजिए 26 आएगा, और एक संख्या जो है ये वाली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, ये दूसरी संख्या है, इसका 3 गुना कीजिए, इसका 3 गुना तो 39 हो जाएगा। दूसरी संख्या 13, इसका 3 गुना 39, ये पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर ये एकदम फिट है, सही है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से कर लेंगे। अब ऐसे सेम ये है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो संपूरक कोण हैं, उनमें से जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री कम है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा एक्सीड करता है, बड़ा है, ज्यादा होता है। तो आपको एंगल बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जरा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, इनको सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। बड़े पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद 7 बैट 6 बॉल खरीदता है। लेटर सी वाइज, मैंने जो कोच है वो महिला है, लेटर सी वाइज मतलब वो सी मतलब महिला, वह 3 बैट और 5 बॉल्स इतने रुपए में खरीदते। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बहुत पहले तो आपको समीकरण बनाना है। ईच बैट और ईच बॉल, बैट का कीमत मान लीजिए कि माना 1 बैट, ईच बैट मतलब हर बैट, तो 1 बैट की कीमत x रुपए और 1 बॉल की कीमत ₹22 है। अब वो जो कोच है, तो यहाँ पे क्रिकेट टीम 22 खरीदती है 7 बैट और 6 बॉल, तो 1 बैट x रुपए में, तो 7 बॉल 1 बैट x रुपए में पड़ रहा है, तो 7 बैट आपको 7x रुपए में पड़ेगी, निश्चित है। 1 बैट अगर मान लीजिए 10 रुपए में पड़ता, 7 बैट 70 रुपए में, तो 1 बैट यदि x में पड़ रहा है तो 7 बैट 7x। 6 बॉल, 1 बॉल 22 रुपए में पड़ रही है, तो 6 बॉल 22 रुपए में पड़ेगी। 1 बार मान लो 8 रुपए में पड़ती है, 8 रुपए में, तो 6 बॉल 6 गुणे 8 कर देंगे 48। लेकिन यहाँ पर वो मालूम नहीं कितने के है, तो इसलिए मान लिया आपने 22 रुपए में, वही तो चल रहा है, उसी को तो निकालना है, तो आपने उसको मान लिया कि 22 रुपए में है। और यदि 22 रुपए में है तो फिर जब यदि उसको एक थे, ईच बाल बोल रहा है ना, 1 बाल 22 रुपए में है, तो 6 बाल 22 रुपए में। अब ये कुल मिलाकर इसको 38 रुपए देना पड़ता, मतलब इन दोनों को मिलाकर 38 रुपए देना पड़ा। तो पहला समीकरण ये बन गया। ये समीकरण बहुत आसान था, इसलिए मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हैं बड़े आराम से।
इसे थोड़ा सा मुझको अच्छा लगा, इसे मैं ले आया। सी वाइस बाद में, लेटर, बाद में वो क्या करती है कि 3 बैट और 15 बॉल फिर से खरीदती है। 3 बैट और 15 बॉल, 5 बॉल सारी, 3 बैट और 5 बॉल फिर से खरीदती है। तो क्या हो जाता है, 1750 रुपए देना पड़ता है। तो 3 बैट का हमने बताया कि 1 बैट का x रुपए है, तो 3 बैट का 3x, और 5 बॉल का, 1 बॉल का 22 रुपए है। यहाँ मान लिया आपने 1 बॉल का 22 रुपए है, तो 5 बॉल का 5 22, ये दोनों मिलाकर उसको 1750 रुपए देना पड़ता है। अब इसको आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ये दोनों समीकरण से, और फिर आपका इस प्रकार ये पूरा चैप्टर, मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य कर लेंगे, इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन, सारी समस्याएं एक्स वाई जेड जहाँ पर आपको जोड़ने घटाने को आता है वहाँ हो सकता है दिक्कतें होती हों, तो उसको आप दूर कीजिए। यदि बहुत दिक्कत हो रही है किसी को तो कमेंट में लिखिए, हम वो भी वीडियो डालेंगे। लेकिन ये सब वीडियो जो है 10वीं क्लास के बोर्ड के हिसाब से हैं, इसलिए 10वीं क्लास के बोर्ड के हिसाब से जो वीडियो हैं वो 10वीं क्लास के प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा आपको, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएगी। सब सिलेबस के साथ मिलेगी, एक एक चीज़ जो, हाँ, जो जैसा आपका सिलेबस है उसको एक एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर चीज़ बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप उसको देख रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा, जिससे आप परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो क्वेश्चन बताने थे आपकी परीक्षा के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से सब बता दिए। आपसे अवश्य परीक्षा में आने वाले हर क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।